हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड स्काई फिलर इंडिया लिमिटेड। सो बेसिकली ये एक एमएनसी कंपनी है एंड ये बेसिकली बेरिंग, रोल बेरिंग एंड द बॉल बेरिंग बनाती है। सो ये जो बेरिंग है वो एंड इसके अलावा वो क्लचेस बनाती है और बाकी सारे अदर पार्ट्स ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आइटम बनाती है। और ये आइटम जाते कहाँ पे हैं? सो बेसिकली मेजर इनके जो आइटम जाते हैं वो ऑटोमोबाइल में जाते हैं, चाहे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उन सब में। इसके अलावा काफ़ी कुछ जो आइटम है वो रेलवे में भी जाते हैं, कुछ आइटम विंड एनर्जी एंड उनके इक्विपमेंट में भी जाते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आइटम्स हैं, मशीनरी वगैरह है, उनसे रिलेटेड आइटम्स में इनके बेरिंग और ये पार्ट जाते हैं। मेजर इनको बेनिफिट ये है कि पेरेंट कंपनी से सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है और उस टेक्नोलॉजी को ये लिवरेज करके यहाँ पे लोकलाइज डेवलप करके सेल करते हैं। तो वो इनकी ओवरऑल स्टोरी है। नाउ फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो इनकी मेजर रेवेन्यू एज आई सेड ऑटोमोबाइल से आती है। उसके बाद में भी एक है ओईएम को सेल करना जो डायरेक्ट बनाता है आइटम को, और दूसरा एक आफ्टर मार्केट जिसके अंदर लेट सपोज आपकी कार में कुछ आइटम खराब हो गया तो आप मार्केट में जाके खरीदते हो, तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छा लीवरेज है। सो दिस इज अबाउट द कंपनी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी? तो कंपनी में एज यू से नो दैट पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जीएसटी 2.0 आने की वजह से काफ़ी अच्छी टेल विंड है, मतलब डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। चाहे टू व्हीलर की बात कर लो, चाहे फोर व्हीलर की बात कर लो, चाहे आपकी पीवी की बात कर लो, चाहे सीवी की बात कर लो, तो ओवरऑल डिमांड ज़्यादा है, तो ओबियसली इनका भी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो दैट्स हेल्पिंग देम। सेकेंड इज जो पूरी ईवी एंड हाइब्रिड, ईवी प्लस आईसी की जो कंबाइंड स्टोरी है, दैट्स ऑल्सो प्लेइंग बिग टाइम फॉर देम, बिकॉज जो भी है नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसके अंदर दे आर हेल्पिंग टू डेवलप एंड गिव दैट पार्ट टू द कंपनी। सो दैट्स वेयर इट इज़ हेल्पिंग देम। सो ये दो मेजर टेल विंड है जो इनको हेल्प कर रही है। सेकेंड इज दे आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर इज बींग आस्क्ड, बी इट इज लाइक विंड एनर्जी में कुछ चाहिए या रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ चाहिए, तो दे आर डेवलपिंग दैट पीस एज वेल। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द वेयर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लुक्स लाइक एज वी स्पीक। कंपनी के जो भी प्लांट है वो 90% के आसपास ऑलरेडी they are utilizing, and just to leverage the benefit and taking the next growth and everything, वो कुछ 500 करोड़ के आसपास नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करने वाला है। तो दे आर इन्वेस्टिंग, एंड एज एंड वैन कुछ नई टेक्नोलॉजी कस्टमर मांगता है तो दे आर गेटिंग इट फ्रॉम पेरेंट एंड डूइंग फ्रॉम दैट पार्ट एज वेल। सो फ्रॉम दैट perspective they are very clear. Now coming to the overall growth story, they say that अभी जो इस क्वार्टर में काफ़ी क्वार्टर, उनके पिछले क्वार्टर थोड़े सबड्यूड थे, बट Q3 की अगर ग्रोथ की बात करें तो Q3 में उनकी जो रेवेन्यू है वो कुछ 27% से बढ़ी है, और एबिटा जो है वो 29% से बढ़ा है, और ओवरऑल जो ईपीएस या पैट है वो 31% से बढ़ा है। कंपनी जो ट्रेड हो रही है, जो जो पी है एज वी स्पीक इज 54। तो उस परस्पेक्टिव से आप देखोगे तो पैग रेशियो कम्स बिटवीन 1.6 या 2 के बीच में, बट सिंस द फ्यूचर सीम्स टू बी क्वाइट रोबस्ट व्हेन इट कम्स टू द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और द न्यू डिमांड एंड न्यू इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, इट सीम्स लाइक फ्यूचर, अगर मैं वाइल कंपनी ने कोई एज वो नहीं दी है, व्हाट यू कॉल प्रोजेक्शन या गाइडेंस नहीं दी है, बट अज्यूमिंग देयर विल बी अ डिसेंट ग्रोथ फ्रॉम दैट perspective, PAG will be around 1.5. So from a company which is helping in terms of overall your automobile industry, industrials and renewable and everything, and considering the strong parentage and everything, this seems to be a good opportunity to track. No buy and sell recommendation. Thank you.